हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे छोले की रेसिपी और पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्यूजन ऑफ छोले और पनीर की सब्जी बना के रेडी करूंगी जो बहुत अच्छी लगेगी। तो जिन लोग को छोले पसंद है उन्हें भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और जिन्हें पनीर पसंद है उन्हें भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मुझे तो वाकई बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो लेंदी नहीं करते, जल्दी से वीडियो शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज के टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच के अदरक और तीखा के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने 5 से 6 नंबर में इस्तेमाल किया है। तो आप अपने तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। और मैंने कलर के लिए यहाँ पर काश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूंगी और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो मसाले में मैंने इतने ही इंग्रेडिएंट लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इन्हें मैं सबसे पहले ग्राइंड कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार में 2 इंच के दालचीनी की स्टिक्स और 4 हरी इलायची, इन्हें ग्राइंडर जार में ऐड कर लें। और साथ साथ जो मैंने प्याज टमाटर लिए थे ना, लहसुन अदरक, उन सबको भी चॉप्ड करके इसमें ऐड कर लें। इसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेस्ट हम जो बना के रेडी करेंगे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें एक स्मूथ पेस्ट बना लें। जब आप पेस्ट बना लेंगे, जार का लिड ओपन करेंगे, तब आप इस मसाले को स्मेल करके देखना है। इसका जो मसाले की जो एरोमा है बहुत ही अच्छी आती है। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि छोले और पनीर की जो रेसिपी है मेरी बहुत अच्छी बनके रेडी होगी। तो बस हम इसे पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हमने ले लिया है 1 कप छोला, जिसे मैंने पानी में 8 से 10 घंटा भिगो के रख दिया था। तो ये हमारा 1 कप छोला भीगने के बाद इतनी क्वांटिटी हो जाती है। और पनीर हमने यहाँ पर 200 ग्राम ले लिया है, जिसे मैंने क्यूब शेप में कट किया। आपको जिस शेप में कट करना आप वैसे कट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पनीर फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने पहले ही कढ़ाई में चढ़ा दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इस पे धीरे धीरे करके सारे पनीर ऐड कर लेंगे। तो इसे लाइट गोल्डन कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे फ्लिप करके। तो मैं ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट लग गया है। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई किया है। तो हमारा पनीर बिल्कुल फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे किनारे। उसके बाद हमने यहाँ पर कुकर में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने में थोड़ा सा भी कंजूसी ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशल छोले पनीर की रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं, तो ये स्पेशल होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑयल और मिर्च में कंजूसी करेंगे तो टेस्ट कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लिया कुकर में करीब 1/3 कप। उसके बाद ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़ के ऐड किया है, 2 छोटी इलायची, इन्हें भी मैंने यहाँ पर तोड़ के ऐड कर लिया है, और 2 दालचीनी की स्टिक्स, तो इन्हें भी मैं इसमें ऐड कर लिया। तो इसे मैं हल्का सा स्टिर कर लूंगी, इसका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो मैं इसे थोड़ा सा पका लूंगी। उसके बाद मैंने जो ग्राइंडर जार में पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें ऐड कर लूंगी। तो ग्राइंडर जार वाले पेस्ट मैंने ऐड कर लिए हैं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद सारे सूखे मसाले ऐड कर ले। तो मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया। लाल मिर्च तो मैंने अवॉइड किया है, उसकी जगह पे मैंने हरी मिर्च ग्राइंडर जार में ऐड कर लिया है। तो हमारा सारा तीखापन उसी से आएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर लिया है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करके हम लो फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बीच में मैं इसे स्टिर जरूर करूंगी। उसके बाद ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने पैन ओपन किया है, ऑयल सरफेस आउट हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें अपने छोले ऐड कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत सिंपल और इजी स्टेप्स, ज्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए हैं, बट इसके टेस्ट भी बहुत अच्छे आने वाले। तो बस मैंने यहाँ पर छोले ऐड किए हैं और ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और तो 1 से 2 मिनट इसे मसाले के साथ भून ले लो मीडियम फ्लेम पर। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से भून लिया है। इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो मैं करीब इसमें, तो ग्राइंडर जार में मेरे थोड़े से मसाले बच गए थे, तो उसी में पानी मैंने डाल के इसमें ऐड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पास 1.5 कप पानी ऐड कर लिया है। तो पानी उतना ही ऐड करें जितने में छोट जो है इस तरह से डूब जाए अच्छे से। और जब पानी ऐड करने के बाद इसमें अब हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। तो ये लास्ट में ऐड करें, ऐड करके इसे मिक्स कर ले। इससे खुशबू बनी रहेगी हमारे छोले में। तो गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में ऐड करके मिक्स कर दे और कुकर को क्लोज कर दे। तो मैंने 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पर और उसके बाद 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर यूं ही रहने दिया है और उसके बाद फ्लेम को बंद कर दिया है।
तो कुकर ठंडा हो जाने के बाद हम कुकर को ओपन करेंगे और छोले की कंडीशन देख लेंगे। अगर चूल्हा थोड़ा थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसमें पनीर ऐड करके थोड़ा सा बॉईल करेंगे। एक बॉईल आने तक उसे पकाएंगे और धनिया पत्ती गार्निश करके इसे हम सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो है ना फ्रेंड्स, कितना सिंपल, कितना इजी और बहुत ही टेस्टी ये छोले पनीर की रेसिपी। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये फ्यूजन ऑफ छोले और पनीर की सब्जी। आई होप आपको भी जरूर पसंद आएगा। आप एक बार तो जरूर ट्राई करना और अगर अच्छी लगी तो मुझे फीडबैक जरूर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। टिल देन टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please drop a like, comment and don't forget to subscribe.